29 अप्रैल 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बावर्ची खाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तीन चीज़ें हैं: टमाटर, हरी मिर्च और धनिया। इन तीनों चीज़ों के बगैर हमारा बावर्ची खाना सूना सूना सा लगता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो भी हम पकाते हैं, इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं। लोग कहते हैं घर में हरी मिर्च उगाना बहुत मुश्किल है, वो नहीं उग पाती। पौधा उग जाता है लेकिन उसको हरी मिर्च लगती ही नहीं है। फूल बहुत सारे लगते हैं लेकिन वो सूख जाते हैं, उनके अंदर से मिर्च नहीं बनती। लेकिन मैं कहता हूँ कि हरी मिर्च को उगाना बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं उगती हमारे घरों में। खाद के ऊपर मैं बात बाद में करूँगा, लेकिन उससे पहले पौधे की हालत अच्छी होनी चाहिए। इसकी हालत बिगड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। हालत अच्छी कैसे होगी? जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इनके पत्ते बिल्कुल सही अंदाज से खिले हुए हैं, कोई पत्ता भी इनका मुड़ा हुआ नहीं है। जब हरी मिर्च के पत्ते मुड़े मुड़े से रहेंगे तो फिर समझ जाइएगा उसको, अगर तो फ्लावरिंग हुई भी तो वो गिर जाएगी, उसके अंदर से कोई भी मिर्च नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर पत्तों की ग्रोथ अच्छी हुई, उनकी शेप सही हुई, वो पत्ते मुड़े हुए ना हुए, तो समझ जाइएगा बहुत सारा फ्रूट उनको लगेगा। खाद दें या ना दें, अगर खाद नहीं देंगे तो थोड़ा फ्रूट लगेगा, अगर खाद देंगे तो प्रॉपर तरीके से उसको फ्रूटिंग होगी। ये मेरा मानना है। मैंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, जैसा कि ये छोटा गमला है, ये तकरीबन 8 इंच का गमला है। इसके अंदर भी मैंने पौधे को लगाया। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। ये छोटे से गमले के अंदर भी फ्रूटिंग कर सकता है। अब ये प्लास्टिक का गमला है, 6.5 इंच का गमला है। इसके अंदर भी मैंने मिर्च के पौधे को ट्रांसप्लांट किया और अब आकर इनको भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द इनके अंदर से मिर्चें भी बनना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, ये फूल खिलने के करीब है। और कुछ पौधे मैंने शिमला मिर्च के भी लगाए हुए हैं, और शिमला मिर्च को भी, ये देखिए, शिमला मिर्च को भी अब बडिंग शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द ये फूल खिल जाएंगे और इनके अंदर भी शिमला मिर्च बनेगी। इवन के ये मैंने सीड ग्रोइंग मीडिया के अंदर लगाया हुआ है, लाइट वेट सॉइल के अंदर। ये 12 इंच के गमले के अंदर मैंने पौधों को शिफ्ट किया हुआ है। बहुत अच्छी कनोपी बनी हुई है इनकी और बहुत अच्छी ग्रोथ भी चल रही है। डिटेल के साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस हरी मिर्च को लेकर मौजूद हैं कि आप कामयाबी के साथ हरी मिर्च को कैसे उगा सकते हैं। अब ये देखिए जनाब, ये भी प्लास्टिक का गमला है, काले रंग का गमला, और इसके अंदर मैंने मिट्टी भरी हुई है और पौधे को ट्रांसप्लांट किया हुआ है। मिट्टी के अंदर भी है, सीड ग्रोइंग मीडिया के अंदर भी भरा हुआ है। और ज़रूरी नहीं कि आपने जो बीज लेना है वो ख़रीद कर ही उगाएंगे तो उगेगा। आपके घर में जो सूखी हुई हरी मिर्च जो कि लाल रंग में बदल जाती है पड़ी पड़ी, उसके अंदर से बीज आप निकाल कर उनको भी लगा सकते हैं, वो भी उगते हैं, उनको भी फ्रूटिंग होती है। अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ जो मैंने उगाए। ये तो उन बीज से बने हुए पौधे हैं जो कि बाज़ार से मैंने ख़रीदे थे, मतलब मार्केट वाले बीज हैं, ये घर वाले मिर्च के बीज नहीं हैं। तो पत्तों के ऊपर बात करते हैं। 3 कीड़े ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पत्ते मुड़ जाती हैं। नंबर 1 थ्रिप्स, नंबर 2 वाइट फ्लाई, नंबर 3 मिलीबग। ये तीनों कीड़े ऐसे हैं कि आपके पौधे के पत्ते मुड़ जाएंगे, जबकि फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक जाएगा। पत्ते खुराक बनाते हैं, पत्तों की सेहत अच्छी होगी तो पत्ते खाना बनाएंगे पौधे के लिए और फ्रूट के लिए। जब पौधे के पत्ते ही सही नहीं हैं, बीमार हैं, तो फिर वो खाना नहीं बना सकते, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि कीड़े जब इनके ऊपर हमला करते हैं तो वो रस चूसते हैं अपना खाना बनाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। इन पत्तों के अंदर जितना भी रस होता है वो चूसते रहेंगे और पत्ते मुड़ जाएंगे। पत्ते खाना बनाकर पौधे को ऑफर नहीं कर पाएंगे, तो एक टाइम आएगा आपका पूरा पौधा वैसे ही मर जाएगा बिना कोई मिर्च दिए। इन तीनों कीड़ों के ऊपर आपने कंट्रोल पाना है, भले वो केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके करें या फिर ऑर्गेनिक वे में चलें। ऑर्गेनिक वे में भी चल सकते हैं, जैसा कि मैं ऑर्गेनिक चल रहा हूँ। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कैसे आपने पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक घर में बनाना है। वीडियो पर लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। वो मैं हर 2 से 3 दिन के बाद उसका स्प्रे कर रहा हूँ पत्तों के ऊपर और फ्रूट के ऊपर और फूलों के ऊपर भी। जो पेस्टिसाइड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें तीखी मिर्चें हैं और लहसुन है, 2 चीज़ों का मिक्सचर है और पानी है। वही मैं हर 2 से 3 दिन के बाद रूटीन से इनके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ, ताकि जो आने वाले कीड़े हैं वो यहाँ तक ना पहुँच सकें। क्योंकि अब ये फ्रूटिंग पर आ गए हैं, अब इनको बहुत सारी कलियां भी लग रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कीड़े अगर आ गए तो फिर सारी मेहनत हमारी ज़ाया जाएगी। इसलिए वक्त के साथ साथ हर 2 से 3 दिन के बाद आपने स्प्रे करते रहना है। उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके पौधे को, आपके फ्रूट को या आपकी सेहत के ऊपर। लेकिन ये है कि जो कीड़े हैं उनको उसकी स्मेल बहुत बुरी लगती है, लहसुन की और हरी मिर्च की कड़वाहट, इसलिए वो कीड़े पौधों से दूर रहते हैं, क्योंकि पत्तों के ऊपर उसका लिक्विड जमा होता है।
तो हर 2 से 3 दिन के बाद आप रूटीन से स्प्रे करते रहेंगे, ऑर्गेनिकली चलते रहेंगे तो कीड़े बहुत कम आएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत कम आएंगे, पौधे को नुकसान नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है तो फिर पौधे के पत्ते मुड़ जाते हैं। बस यही एक वजह है, या तो कीड़ों की वजह से पत्ते मुड़ेंगे या फिर वायरस की वजह से। वायरस की वजह से अगर पत्ते मुड़ जाते हैं तो मिर्च के पौधे को रिकवर करना नामुमकिन हो जाता है, हमें उसको उखाड़ कर फेंकना ही पड़ता है। लेकिन कीड़ों को तो कंट्रोल हम कर सकते हैं। जो पत्ते इन्फेक्टेड हो गए हैं वो दोबारा सही नहीं होते, बल्कि नई ग्रोथ जो होगी, नए पत्ते आएंगे, वो सही अंदाज से खिलेंगे। हरी मिर्च, टमाटर और धनिया कैसे आपने कामयाबी के साथ ग्रो करना है, इनके ऊपर मैंने आर्टिकल्स लिख लिए हैं। हमारी वेबसाइट growmegrow.com पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। अभी तो वो इंग्लिश में है, लेकिन आने वाले टाइम में लोकल लैंग्वेज में भी उसको कन्वर्ट कर देंगे। खाद के ऊपर बात करें तो आप कोई सी भी खाद दे सकते हैं, भले आप ऑर्गेनिक खाद दें, भले आप केमिकली खाद दें, उससे आपकी सेहत के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होता। बुरा असर होगा तो वो केमिकल पेस्टिसाइड का होगा, अगर हमने उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया तो। वैसे पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करें, सही तरीके से करें, जो उसके ऊपर लिखा होता है उसी हिसाब से करें। स्प्रे करने के बाद फ्रूट को फ़ौरन हार्वेस्ट करके खाना नहीं है, कम से कम 7 या 14 दिन के लिए उस फ्रूट को हमने नहीं खाना। इसलिए कहते हैं टाइम का लिहाज हमें रखना पड़ेगा कि हमने केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे कब करना है और कितने दिनों के बाद उसका फ्रूट हमने जो पौधे पर लगा है वो उतार कर खाना है। ये हैं वो कुछ पौधे जो कि मैंने घर की हरी मिर्च से निकाल कर बीज उनको सुखाया, मतलब हरी मिर्च आई हमारे घर में, हमने उसको खाया तो बहुत ही ज़्यादा तीखी थी। उसका साइज़ बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं था, छोटी छोटी सी मिर्च थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखी थी। तो मैंने कुछ मिर्चें अपने पास रख लीं और उनको ड्राई कर लिया। चाहे तो फ्रिज के अंदर पड़ी रहने दें, वो लाल रंग में बदल जाएगी। जब लाल रंग में बदल जाए उनको शेडी एरिया में रख दें या किचन में किसी भी जगह पर रख सकते हैं। जब वो सूख जाए उसके अंदर से बीज को निकालिए और आप उनको लगा सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। अब इनको मैंने सीड ग्रोइंग मीडिया के अंदर लगा दिया हुआ है, जिसके अंदर मैं अक्सर 4 चीज़ें ही मिक्स करता हूँ: कोकोपीट, पत्तों की खाद, राइस हस्क ऐश यानी चावल के छिलके की काली राख और गाय का गोबर। ये चारों चीज़ों का मिक्सचर होता है। इसके अंदर मैंने इसको लगा दिया है और अब पौधों की ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो गई है। अभी धूप है, गर्मी की वजह से पत्ते ऐसे लगता है जैसे वो लटके लटके से हैं और वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा पौधा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ठंडक बढ़ती है शाम के टाइम तो इनके पत्ते अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं। तो घर की हरी मिर्च को भी आप उगा सकते हैं, वही आपको मिर्च मिलेगी जिस मिर्च को आपने टेस्ट किया था, उसको वैसा ही फ्रूट भी लगेगा। तो ये थी बुनियादी चीज़ कि आपने अपने मिर्च के पौधे के पत्तों को मुड़ने से बचाना है। सबसे ज़्यादा कीड़ों के हमले की वजह से ही बचता है, और कीड़ों के हमले से बचने के लिए आपको स्प्रे वक्त के साथ साथ जो पेस्टिसाइड मैंने बताया उसका स्प्रे करते रहना है हर 2 से 3 दिन के बाद। तो फिर पौधों के पत्तों के ऊपर कोई भी ऐसा बुरा असर आपको देखने पर नज़र नहीं आएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।